Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to continue the lesson Unit 3 Friendship and Duty. In my last video I had taught you the friendship and duty. So let me start our remaining part, Friendship and Duty, written by O. Henry. Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hand with his own. मेरे दिल को सुकून मिला. जो आदमी आया था उसने बोला कि मेरे दिल को तो आज सुकून मिल गया, और दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया. इट्स बॉब, श्योर एज फैट, एकदम किस्मत की तरह श्योर है कि वो बॉब है. क्या तुम बॉब हो? एकदम किस्मत की तरह श्योर है. आई वॉज सर्टेन आई वुड फाइंड यू हियर इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस. वो बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगी अगर तुम एग्जिस्टेंट मतलब जिंदा हो तो. वेल 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 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. हाँ, अरे 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 20 साल तो काफ़ी लंबा समय था. 20 साल का समय तो बहुत लंबा समय होता है. द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन, और ये जो पुराना रेस्टोरेंट यहाँ पे था वो भी जा चुका है. बॉब, I wish it had lasted so we could have had another dinner there. वो बोलता है कि बॉब, मैं सोचता हूँ कि काश अगर वो रेस्टोरेंट यहाँ पे होता तो हम लोग फिर से वहाँ पे बैठकर डिनर करते. How has the West treated you, old man? वो बोलता है कि वेस्ट में तुम्हें कैसा लगता है तुम जब वहाँ से आए हो. ओल्ड मैन तो उसको पूछता है कि वहाँ पे आपका कैसा चल रहा है. इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर. मुझे वहाँ पे सब कुछ मिलता है जो मुझे चाहिए था, वो सब कुछ मुझे वहाँ से मिला है. यू हैव चेंज लॉट्स जिमी. आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches. तुम तो बहुत काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो जिमी. तुम तो पहले जितने थे उससे भी ज़्यादा लंबे हो गए हो. जैसे कि आपकी ऊंचाई जो थी उससे 2-3 इंच ज़्यादा हो गई है. ओह, आई ग्रू अ बीट आफ्टर आई वॉज 20. अरे हाँ, ये जो हम 20 साल से मिले नहीं है तो 20 साल के बाद मेरी हाइट थोड़ी बढ़ गई है. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी. क्या न्यूयॉर्क में जिमी आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो? तुम वहाँ पे ठीक तो हो ना? मॉडरेटली मतलब हाँ ठीक ठाक है. सो फ्रेंड्स, हियर मॉडरेटली मतलब रिजनेबली मतलब अच्छी तरह से है. टू एन एवरेज एक्सटेंस मतलब एवरेज एक्सटेंस से देखें तो बहुत ठीक है. आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स. उसने बोला कि मैं एक सिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ. कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम. वो बोलते हैं चलो एक जगह पे मैं आपको ले जाता हूँ जो उस जगह को हम जानते हैं. वहाँ पे जाके हम कुछ पुराने समय की बातें करेंगे. द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म. दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के स्ट्रीट में जाने लगे. वन हिज इगोइज्म enlarged by success was beginning to outline the history of his career. और उसका जो ईगो था वो काफ़ी बहुत बड़ा हो रहा था. उसकी जो सक्सेस की वो बातें बोल रहा था ना कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो जो अपने कैरियर की जो बात एक एक करके वो पूरी हिस्ट्री बताने लगा.
द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट लिसन विथ इंटरेस्ट, और दूसरा था उसने अपना चेहरा वो कोट में ढंक के रखा था, लेकिन वो इंटरेस्ट से उसको सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और कॉर्नर पे एक दवाई की दुकान थी और वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। मतलब अभी तक उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी तो उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा नहीं था। When they came into the glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. जब वो लाइट के पहुँचे तो दोनों ने एक साथ एक दूसरे के सामने चेहरे को देखा। The man from the west stopped suddenly and released his arm. और जो वेस्ट से जो आदमी आया था जो वेस्ट से मिलने आया था, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, रिलीज कर दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप। उसने बोला कि तुम तो जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years is a long time but not long enough to change a man's nose from a Roman to pug। उसने बोला कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो सकते हो। 20 साल बहुत लंबा टाइम, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक इंसान का नोज है, नाक, वो रोमन से पग में कैसे चेंज हो जाए। उसको पता चल गया था, क्योंकि इसलिए कि उसने उसको पकड़ लिया कि, और उसने बोला कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो, क्योंकि उसका जो नोज था वो पहले रोमन नोज था, तो ऐसे उसका पग नोज कैसे हो गया। तो दोस्तों, रोमन नोज और पग नोज, वो नोज थोड़ा छोटा होता है और उसमें रोमन में थोड़ा बड़ा, मतलब इससे नोज तो चेंज होता नहीं है, इसलिए उसने पकड़ लिया कि ये वो जिमी वेल्स नहीं है। इट समटाइम चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड मैन, सेड द टॉल मैन। वो बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी में भी बदल जाता है। वो जो लंबा आदमी था उसने ऐसा बोला। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes सिल्की बॉब। जो नया आदमी था उसने बोला कि तुम 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो, तुम कैद हो चुकी हो। सिल्की बॉब मतलब बॉब को बोलता है। गोइंग क्वाइटली आर यू दैट सेंसिबल। क्या तुम चुपचाप जाने वाले थे, है कि नहीं? ये जो आपकी समझदारी है। नाउ बिफोर वी गो टू द पुलिस स्टेशन हियर इज अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू। लेकिन अब हम पुलिस स्टेशन पे जाए उसके पहले मेरे पास एक नोट है और तुम उसको देख लो। मुझे बोला गया था कि तुमको ये नोट मैं दे दूँ। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो। ये नोट तुम पढ़ सकते हो। और ये किसने भेजा है? तो ये पेट्रोलमैन मतलब पुलिसमैन वेल्स ने भेजा है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटल पीस ऑफ पेपर हैंडेड ओवर टू हिम। तो उसने एक पेपर का टुकड़ा जो निकाला और उसको अनफोल्डेड किया और उसको दे दिया। हिज हैंड वॉज स्टेडी when he began to read but it trembled a little by the time he had finished। उसका हाथ एकदम स्टेडी था, लेकिन जब वो पढ़ने लगा तो उसका हाथ है ना वो ट्रेम्बल मतलब हिलने लगा था। जब वो पढ़ने का ख़त्म हुआ तब उसका हाथ कांपने लगा था। द नोट वॉज रादर शॉर्ट। नोट तो काफ़ी शॉर्ट था। बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटमेंटेड प्लेस ऑन टाइम। बॉब मैं अपॉइंटमेंट जहाँ पे प्लेस पे की है उस पर टाइम पे आ गया था। When he struck the match to light cigar, I saw it was a face of the man wanted in Chicago। वो बोलता है कि जब मैं अपने माचिस को जलाया, सिगार को जलाने के लिए अपने माचिस जलाई, तो मैंने तुम्हारी उस टाइम शक्ल को
देख लिया था और शक्ल देखी तो मुझे याद आ गया कि ये तो जो शिकागो में एक जो आदमी वांटेड है वही आदमी है और जिसको पुलिस वहाँ की मतलब जिसको पुलिस पकड़ना चाहती है। Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothes man to do the job, Jimmy। वो बोलता है कि लेकिन मैं अपने आप से ये कर सका नहीं क्योंकि तुम्हारा मैं एक दोस्त हूँ, तो मैं वापस वहाँ पे चला गया और मैंने एक सीधे सारे कपड़ों में सिंपल क्लोथ्स में एक पुलिस वाला था उसको भेज दिया और इस काम करने के लिए मैंने उसको भेजा। जिमी यहाँ पे स्टोरी दोस्तों यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है और आपको मालूम है कि जो पहले जो पुलिस वाला आया था वही उसका फ्रेंड था, लेकिन जब उसने वो सिगार जलाई तब उसका चेहरा उसने देख लिया और एक दोस्त ये उसने देखा कि अपना दोस्त क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल को अपने फ्रेंड से वो कैसे पकड़ो, तो उसके वो रहा नहीं गया, तो उसने वो इसलिए वो चला गया और इसका जो दूसरा पुलिस वाला था उसको पकड़ने के लिए इसको भेजा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी स्टोरी का एंड होता है। सो हियर देयर आर सम क्वेश्चंस, सो लेट वी नो अबाउट दिस क्वेश्चन। हाउ डिड जिमी फ्रेंड मेक हिज फॉर्च्यून इन द वेस्ट? जिमी के फ्रेंड ने उसका किस्मत कैसे वेस्ट में बनाया? तो जिमीज फ्रेंड हैड गॉन टू द वेस्ट टू मेक अ फॉर्च्यून, मतलब उसका किस्मत बनाने के लिए वो वेस्ट में चला गया था। ही हैड टू पास थ्रू सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन देयर, उसको थोड़ी कठिनाइयों को स्ट्रगल करना पड़ा था। ही हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ शार्पेस्ट विट्स इन द वर्ल्ड टू अर्न हिज डॉलर्स, उसके डॉलर कमाने के लिए उसको उससे भी शार्पेस्ट लोगों से थोड़ा कम्पीट करना पड़ता, मतलब स्पर्धा करनी पड़ती थी। ही हैड गेदर एनॉर्मस वेल्थ, उसने बहुत ही ज़्यादा वेल्थ कमा लिया। What did Jimmy's note contain? What did Jimmy's note contain? मतलब जिमी की नोट में क्या था? तो जिमी wrote to Bob that he was present at the appointed place on time। उसने लिखा था कि वो वहाँ पे हाजिर था जहाँ पे अपॉइंटमेंट करने का था, जहाँ मिलना था वो प्लेस पे वो हाजिर था। He wrote that when Bob struck the match to light cigar, he recognized him to be the criminal the Chicago police were looking for। जब उसने सिगार पीने के लिए लाइट लीटअप किया, जलाया, तब उसने उसका चेहरा देख लिया था कि ये तो ये आदमी है जो शिकागो में वांटेड है और वो क्रिमिनल था। जिमी एडेड दैट बीइंग क्लोज फ्रेंड ही हिमसेल्फ कुड नॉट अरेस्ट बॉब, सो ही सेंट अ प्लेनक्लोथ्स पुलिसमैन टू अरेस्ट हिम। जिमी बोलता है कि वो खुद अपने फ्रेंड को अरेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक प्लेन क्लॉथ्स मतलब सादे कपड़े में जो पुलिस वाला था उसको भेजा जो उसको अरेस्ट कर सके। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर स्टोरी। सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर CW नोटबुक। जय स्वामीनारायण।